सभी लोग यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें गलती नहीं करनी है, गलतियों से सीख लेना है। अब की तैयारी हमारी किस तरीके की होनी चाहिए। जो अभी यूपी पुलिस के 2 पेपर हुए थे, उसमें 4 पेपर थे, 4 शिफ्ट थी। उस पेपर को एनालाइज करना है, देखना है कि किस किस चैप्टर से या किस से कितने कितने क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको एनालाइज करना है। उस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिटन वर्क करना है, और क्वेश्चन किस स्तर के पूछे गए, कितनी डीपली पूछे गए, कितने बड़े क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आपने काफ़ी सारा समय बर्बाद किया है, उन चीज़ों को नोट डाउन करना है। किन क्वेश्चनों को छोड़ना है वो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो आपका दोबारा से यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है वो लगभग ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अभी भी आप वही गलती दोबारा करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। OMR और ऑनलाइन में आप फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा, OMR में जब आप आंसर की को फिल करते हैं उसमें आपके हाथ जो हैं कपकपाते हैं, जबकि ऑनलाइन में आप एक क्लिक कर दे तो आपका समय बिल्कुल बच जाता है। जबकि OMR में आपका समय बहुत ज़्यादा खपता है, बर्बाद होता जाता है, आपको पता ही नहीं लगता। आप सोचते हो कि मैंने ऑनलाइन में तो पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, लेकिन आप जब ऑफलाइन में आते हो आपको पता लगता है कि आपके तो 120 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने 110 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करे हैं, सही क्वेश्चन, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। OMR को फिल करते हुए मोटा पेन की जो निब आती है उसका इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि पतली पतली वाले ऐसे ऐसे घुमाते रहो, सारा समय उसी में बर्बाद हो जाए। मोटी निब वाले पेन आते हैं, देख लीजिएगा कि कौन से पेन है, उनको खरीदना, काफ़ी ज़्यादा समय आपको उसमें बचेगा। बड़े क्वेश्चन होंगे भाई पहले छोड़ देना, छोटे छोटे क्वेश्चन करना जो आपको 100% आते हों। आपने देखा होगा कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट पतली पतली किताबें पढ़ रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन बहुत कम फंसा है, जबकि मैंने जो किताबें बताई थी आपको, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, भैया आपने जो किताबें बताई थी उसमें बहुत ज़्यादा पेपर आया है। देखो ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें से 100% ही आएगा, कुछ क्वेश्चन डेवलप होते हैं न्यू, लेकिन आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, आपने देखा होगा कि कितनी कुछ क्वेश्चन तो कितनी डीपली पूछे हैं। तो मैं कई बार ऐसा कहता हूँ कि भाई एक्स्ट्रा पढ़ना। एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सिलेबस के अलग ही हट के पढ़ना। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि आपको उसी टॉपिक को डीपली पढ़ना है। अभी आपके पास बहुत समय है, डीपली पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क समझो। ऑफलाइन में आप लगातार हफ्ते में 2 बार OMR शीट को फिल करो। OMR शीट की एक बुक लो, हमेशा उसके रोल नंबर से लेकर हर चीज़ अच्छे से फिल करो। उसके प्रैक्टिस होगी तो वहाँ पे जाके घबराहट ज़्यादा होगी नहीं। कूल रहना है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल ऑफलाइन का रहता है वो ऑनलाइन के माहौल से बहुत अंतर होता है। ऑफलाइन में हमारे हाथ काँप रहे होते हैं, क्वेश्चन जिस बिंदु पे लगाना होता है उसमें नहीं लगा पाते। मैं बिंदु कैसे लगाता था भाई, मैं 15-15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था, एक सेक्शन पूरा अटैम्प्ट करता था। लगभग या तो 30 क्वेश्चन हिंदी के अगर मैंने किए तो 30 के 30 डायरेक्ट सर्किल करना शुरू कर देता, या 15 करके करता था। आप ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन आपने हिंदी का लगाया तो एक क्वेश्चन ऐसे फिल करा, एक क्वेश्चन ऐसे, तो यहाँ तक कि आप डिस्टेंस देखोगे कितना समय आपका बर्बाद हो रहा है। तो जब भी आप OMR शीट को फिल करें तो एक एक चीज़ को, गोले को अच्छे से फिल करें। अपनी कमजोरियों को, जो भी आपकी कमजोरियाँ हैं उस पर ज़्यादा मेहनत करें। प्रैक्टिस पेन की जितनी ज़्यादा करोगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, GS कुछ भी हो, पेन से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, उतना माइंड फोकस उस पर रहेगा। ज़्यादा पढ़ते रहोगे तो इधर उधर भी दिमाग भागेगा। प्रैक्टिस करो, स्पीड फास्ट होगी तो समय ज़्यादा बचेगा। पेपर अटैम्प्ट करने से पहले उस पेपर को एक बार 10 मिनट समय दे देना पढ़ने के लिए, जिससे कि आपको पूरा पेपर एनालाइज करके ये देख लो कि मुझे कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते। जिनमें 100% श्योर हो उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना, जिसमें 50-50 हो उन्हें लास्ट में। तुक्के मैंने बताए दिए हैं कि कम ही क्वेश्चनों में तुक्के लगाएं, ज़्यादा क्वेश्चनों में तुक्के नहीं लगाते हैं। और बस यही कहना चाहूँगा, आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। जैसा मैंने कहा है ऐसा चलोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, और मेरी लोकेशन जो आपको पसंद आई हो तो उस पर भी कुछ कमेंट कर देना। तो अंत में जय हिंद साथियों।